प्रिय छात्राओं, कल आपको संस्कृत पद्य पीयूषम का तृतीय पाठ सूक्त शुदा पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत आपके साथ 5 श्लोक पढ़ गए थे। 5 श्लोक हमने पढ़ा दिए थे। आज आपको 6वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। उसे अच्छी तरह से पढ़ें, ध्यान दें। 6वां श्लोक है, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रश्यतस्य विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्य ऋतुपमा। कहते हैं, इसका स्पीकर चल रहा है कि नहीं? फिर पढ़ाएं दोबारा है। तो 6वां श्लोक है, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रश्यतस्य विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अरण्य ऋतुपम। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़ी श्रद्धा के साथ पूछता है तभी आपको बताना चाहिए, अन्यथा नहीं बताना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा विहीन व्यक्ति के आगे बोलना या कुछ बताना, कहना अरण्य रोदन के समान होता है। यह बात इस श्लोक में बताई गई है। वाच्यम माने बोलना चाहिए या बताना चाहिए, श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा के साथ। पृच्छत माने पूछे जाने पर, विशेषता माने विशेष रूप से, प्रोक्तम माने कहना, श्रद्धा विहीनस्य, श्रद्धा विहीनस्य माने श्रद्धा से रहित व्यक्ति के आगे। अरण्य ऋतुपम, अरण्य माने जंगल में, रुदितो माने रोने के, उपवम माने समान है। तो इसका अर्थ देखेंगे आप लोग। श्रद्धा समेतस्य विशेषता प्रश्यतस्य, श्रद्धा विशेषता माने विशेष रूप से, श्रद्धा समेतस्य माने श्रद्धा के साथ, प्रश्यतस्य माने पूछे जाने पर, वाच्यम माने बोलना चाहिए या बताना चाहिए। क्यों? श्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तम, श्रद्धा विहीनस्य माने श्रद्धा विहीन व्यक्ति के आगे, प्रोक्तम माने कहना, बोलना, उसको बताना। अरण्य ऋतुपम, अरण्य माने जंगल में, रुदितो उपमम, द्रव जंगल में, ऋतुपम माने रोने के समान है। अगला श्लोक है, बसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा नाचा नियते संविभाग हरैर ना विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। इसका भाव इसमें ये है कि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी है, विद्या है, विद्यावान व्यक्ति के पास से विद्या कोई भी राजा नहीं ले सकता है, ना बलवान कोई शत्रु भी उसका हरण कर सकता है, और ना समान हिस्सेदार भाई भी इसको बटा नहीं सकता है। और कहते हैं, ये जो विद्या है, ज्ञानी पुरुष जो विविध प्रकार का ज्ञान रखते हैं वो व्यक्ति इसका सेवन करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसको देखेंगे आप लोग। बसुमती पतिना, बसुमती कहते पृथ्वी को, पृथ्वी को बसुमती क्यों कहते हैं? वसून माने धन, द्रव्य, क्योंकि पृथ्वी के अंदर नाना प्रकार के द्रव्य हैं, इसलिए इसको बसुमती कहते हैं। तो बसुमती पतिना, जो बसुमती का पति माने स्वामी या राजा होता है, तो बसुमती पतिना का मतलब राजा के द्वारा। नु सरस्वती, सरस्वती माने सरस्वती को, बलवता माने बलवान, रिपुणा माने शत्रु, ना माने नहीं, नियते माने ले जा सकता है या ले सकता है। समविभाग हरई, समान भाग का जो हिस्सेदार होता है, मतलब बराबर का हिस्सेदार अर्थात भाई,
ना विभज्यते, ना माने नहीं, विभज्यते माने बटा सकता है। विबुध बोध बुधई, विबुध माने जो विद्वान के जो ज्ञानवान पुरुष हैं उन ज्ञानी पुरुषों के द्वारा ही सेव्यते माने इसका सेवन किया जाता है। तो एक बार पुनः कहते हैं सरस्वती वसुमती पतिनाना, सरस्वती विद्या को ना तो राजा ले सकता है, बलवता रिपुड़ा ना चा नियते, चा माने और बलवता रिपुड़ा बलवान शत्रु भी ना माने नहीं, नियते माने ले जा सकता है। सम विभाग हरई अर्थात भाई ना माने नहीं, विभज्यते माने बटा सकता है। इस विद्या को विविध बोध बुधई कहते विविध प्रकार का ज्ञान रखने वाले पुरुष ही सेव्यते माने सेवन करते, अर्थात उनके द्वारा ही इसका सेवन किया जाता है। अगला श्लोक है लक्ष्मीर नाया याचक दुःखारिणी, लक्ष्मीर नाया याचक दुख हारिणी, विद्या नाया अच्युत भक्ति कारिणी, पुत्रो नाया पंडित मंडल अग्रणी, सा नैव सा नैव सा नैव। इसमें ये बताया गया है इस श्लोक के अंतर्गत, इसका भाव ये है लक्ष्मी वही लक्ष्मी है जो याचक के दुख को दूर कर दे। और कहते हैं कि भक्ति वही है, विद्या वही है जो भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर दे, भक्ति प्रदान कर दे, वही सही विद्या है। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो विद्वानों की सभा में अग्रगण्य है। इसके अलावा ये सब व्यर्थ हैं। तो देखेंगे आप लोग लक्ष्मी ना याचक दुख हारणी नई, वो कहते लक्ष्मी वो लक्ष्मी नई माने नहीं है, या याचक दुख हारणी ना, जो याचक की मांगने वाले की भिखारी की याचना का या उसके दुख का हरण करने वाली नहीं है। कहते हैं विद्या नाशा, विद्या सा नैव, सा नैव विद्या, यहाँ नैव नैव जोड़ लेंगे, सा नैव विद्या, सा माने वो है, नैव माने नहीं है, विद्या माने विद्या। कौन? या अच्युत भक्ति कारिणी ना, जो अच्युत माने भगवान के भक्ति को देने वाली नहीं है या भगवान के चरणों में भक्ति कराने वाली नहीं है। सा नैव पुत्रा, सा माने वो है, नई माने नहीं है, पुत्रा माने पुत्र, या पंडित मंडल अग्रणी ना, जो पंडित माने विद्वानों की मंडल माने समूह में या मंडली में, अग्रणी माने अग्रगण्य नहीं है। अर्थात पुत्र पुत्र वही है जो विद्वान हो, विद्वानों में जाना जाता हो। इसलिए कहा गया है कि पुत्र वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों की सभा में अग्रगण्य नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह समझें। अगला श्लोक है लास्ट, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हाराना चंद्रोज्जला, ना स्नानम ना विलेपनम न कुसुपम नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम बागभूषणम भूषणम। कहते केयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषम, इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे सजाने के प्रसाधन हैं उससे वास्तव में मानव की शोभा नहीं होती है। शोभा अगर होती है तो केवल और केवल परमार्जित वाणी के द्वारा होती है, क्योंकि ये सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कहते अलौकिक आभूषण है वाणी, जिसके द्वारा व्यक्ति कहीं भी सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसी बात का इसमें बोध कराया गया है। कहते केयूरा ना विभूषयन्ति, केयूरा माने बाजूबंद, वो भुजा में बांधा जाता है, इसलिए कहा गया केयूरा माने बाजूबंद, ना माने नहीं, विभूषयन्ति माने सुशोभित करते हैं, पुरुषम माने पुरुष को। पुरुषों की शोभा केयूरा बाजूबंदों से, पुरुषम माने पुरुष की शोभा नहीं होती है। हारा ना चंद्रोजला, ना चंद्रोजला हारा, और ना ही
चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हारा माने हार से शोभा होती है। ना तो बाजूबंद से शोभा होती है और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से शोभा होती है, ना स्नानम और न स्नान करने से ही शोभा होती है, न विलेपनम। विलेपनम माने लेप, पहले लेप लगाया जाता चंदन इत्यादि का, आज कहेंगे हम क्रीम इत्यादि लगाने से भी शोभा नहीं होती है। ना अलंकृता मूर्धजा कुसुमम, कहते पुष्पम माने कुसुमम माने पुष्पों के द्वारा, अलंकृता माने सजाए गए, मूर्धजा माने सिर से भी मनुष्य की शोभा नहीं होती है। जैसे सिर के ऊपर बढ़िया बढ़िया पुष्प लगा लें, माला इत्यादि लगा लें, मतलब सजाने का जो तरीका है उससे खूब सजाएं, लेकिन उससे आपकी शोभा नहीं होगी। कहते वाण एका समलं करोति पुरुषम, कहते पुरुषम एका वाण्या समलं करोति, कहते पुरुषम माने पुरुष को, एका माने एक, वाण्या माने वाणी ही, समलं करोति माने अलंकृत करती है, शोभायमान करती है या शोभा बढ़ाती है, या संस्कृता धार्यते, या माने जो संस्कृता माने परमार्जित वाणी को, धार्यते माने धारण करता है। सभी प्रकार से शुद्ध परमार्जित वाणी को जो पुरुष धारण करता है, उस वाणी से ही मानव की शोभा होती है, क्योंकि क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम, अन्य सारे आभूषण जो हैं क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, सततम माने हमेशा, बाघ भूषणम भूषणम, कहते वाघ भूषणम माने वाणी रूपी जो भूषणम माने आभूषण है, वो सततम माने हमेशा रहता है। इसलिए सबसे अच्छा और सुंदर आभूषण कहते सुसंस्कृत परमार्जित वाणी ही मानव का सबसे अच्छा आभूषण है। ये आपका सुक्त सुधा पाठ हुआ। इसके आपको प्रश्नोत्तर हम बता रहे हैं। पृथिव्याम 3 रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम, ये हिंदी है इसकी। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर कथन। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, तो धीमताम माने बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोदेन माने आमोद प्रमोद में बीतता है। तो इस प्रकार से ये हमने श्लोक में अर्थ ही बताया था आपको, उसी प्रकार से ये आपका ये सूक्तियाँ दी हुई हैं, इनका आपको अर्थ करना है। धन्यवाद। आज इतना ही, कल होगा।